Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our first chapter of class 8 which is rational number. In this chapter we will discuss all the concept of this chapter and further in the next video we will complete our NCERT exercise. So अभी के इस वीडियो में हम लोग जो ये चैप्टर है इसका सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को बनाने के लायक आप हो जाइएगा। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर सबसे पहले किसको बोलते हैं ये जानना होगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं जहाँ की q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ वी कैन राइट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। जहाँ पे क्या हो, p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो। मतलब हम लोग रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग 1 को ले, 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं ना, तो 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 इज अ रेशनल नंबर। इसी टाइप से हम लोग 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। मतलब ये भी p/q के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 58 को या फिर 0 को 0/1 लिख सकते हैं। दीज ऑल आर रेशनल नंबर, ये सब है रेशनल नंबर है ये सब हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो हम लोग का जो रेशनल नंबर है वो दो टाइप का है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना। मतलब अगर कोई भी जैसे कि नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ था 3/2। अगर हम लोग 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 2 1 जा 2, कितना बचा? 1 आया, उसके बाद पॉइंट दे के 0 दिए, 2 5 जा 10। मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, मतलब कुछ समय के बाद समाप्त हो गया। तो वैसा नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर सच एज 3/2 इज इक्वल टू 1/1.5 इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग। उसको टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे? क्योंकि आफ्टर अ फिक्स डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वो खत्म हो जा रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसके बाद आता है सेकेंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। वैसा रेशनल नंबर जो लगातार रिपीट होते जाता है। जैसे कि अगर हम लोग 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं या फिर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा? 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 पूरा एकदम रिपीट के फॉर्म में, और वो कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। वैसा रेशनल नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज द रेशनल नंबर डज नॉट एंड्स आफ्टर अ फिक्स्ड डेसिमल पॉइंट। किसी भी डेसिमल पॉइंट के बाद वो एंड नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं रेशनल नंबर, उसको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को अगर रेशनल नंबर ले रहे हैं तो रेशनल नंबर ही अगर मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है, मतलब वो फॉलो कर रहा है। देखिए इफ अ सेट ऑफ नंबर इन सच इज सच दैट अ गिवन ऑपरेशन ऑन द नंबर्स रिजल्ट्स इन अ नंबर फ्रॉम दैट सेट, उसी सेट का मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग रेशनल नंबर 3/2 प्लस 1/2 कर रहे हैं तो हो गया हम लोग का 4/2। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर का सम क्या हो रहा है? रेशनल नंबर हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करता है। देखिए एडिशन व्हेन 2 रेशनल नंबर्स आर एडेड, जब हम लोग 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो जो सम होके जो रिजल्ट आएगा सम करके वो भी रेशनल नंबर रहेगा। हेंस दिस ऑपरेशन होल्ड्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसको क्या बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में 2/9 प्लस 3/9 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 2 और 3 कितना? 5/9 हो गया। ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का वही क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। तो अगर हम लोग कोई भी 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते तो जो भी रिजल्ट आता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को
ओबे करता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर ओबे करता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट्स दैट ऑलवेज अ रेशनल नंबर, हेंस दिस ऑपरेशंस होल्ड्स ट्रू वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इसके बाद हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का है। व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब हम लोग दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है, जैसे कि 2/9 इंटू 3/9 किए तो 2 3 जा कितना हो गया 6/81। 2/9 इंटू अगर कर रहे हैं 3/9 तो 2 3 जा कितना हो गया 6/9 9 जा 81। तो ये भी क्या है एक रेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग फर्दर। अब डिवीजन में क्या होता है, व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर डिवाइडेड, जब हम लोग कोई भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हम लोग का क्या है रेशनल नंबर है। इसलिए हम लोग इसको भी बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में 3/9 को डिवाइड किया जा रहा है 2/9 से, तो हम लोग डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में करना रहता है तो क्या होता है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/9 इंटू 9/2। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, क्या होगा, इसको 9 कट गया, क्या मिल गया 3/2 हम लोग को मिल गया 3/2। ये भी क्या है एक रेशनल नंबर। देखिए 3/2 इज अ रेशनल नंबर। तो यही हो गया इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं a और b, अगर हम लोग a इंटू बी करते हैं तो अगर ये b इंटू ए के बराबर आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वन वेयर इन द रिजल्ट ऑफ एन इक्वेशन मस्ट रिमेन सेम डिस्पाइट द चेंज इन ऑर्डर। अगर हम लोग इसका ऑर्डर को चेंज करते हैं तो इसका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, रिजल्ट हम लोग को सेम मिलता है। गिवन टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस बी इज ऑलवेज गोइंग टू, तो देखिए अगर हम लोग a प्लस बी करते हैं तो ये क्या होगा, ये b प्लस a के बराबर होगा। तो ये भी क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन भी, अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई नंबर ले रहे हैं तो अगर एडिशन के केस में अगर करते हैं 2 + 3 को हम लोग बोल सकते हैं 3 + 2, लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो क्या होगा 2 - 3 को हम लोग नहीं ना बोल सकते इज इक्वल टू 3 - 2। तो देखिए 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा और 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा -1। तो ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है, यही हम लोग बोलेंगे इससे। इसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडरिंग द डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर्स a एंड b। a और b का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं इज नेवर द सेम एज b - a। तो क्या होता है a - b जो होता है वो इक्वल टू नहीं होता है b - a के, इसलिए ये क्या होता है नॉन कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर के लिए। एग्जाम्पल में हम लोग दे ही दिए। इसके बाद देखिए वेयर एज व्हेन वी कंसीडर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखिए 2 × 3 करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है 6 मिलता है, और इसी टाइप से अगर हम लोग 3 × 2 करते हैं तो हम लोग को भी मिलेगा 6। तो ये क्या है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है हम लोग बोलेंगे। इसके बाद अगर हम लोग डिवीजन का केस में ले आएंगे तो ये भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। अगर हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में पूरा कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे 2 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को सबसे पहले डेसिमल देना होगा, 0 लगाएंगे, 6 3 जा। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं ना है, तो डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, अगर हम लोग 3 रेशनल नंबर a, b और c, कोई भी 3 रेशनल नंबर को हम लोग अगर लेट कर लेते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, देखिए a × b × c। अगर हम लोग a इंटू कर रहे हैं b × c और ये अगर हम लोग इसमें से किसी भी अंदर वाला को बाहर कर देते हैं तो देखिए b ×
ए इंटू सी, तो ये भी इस केस में बराबर आएगा। तो इस टाइप का प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल ही ले लीजिए, तो अगर हम लोग 1, 2 और 3 लेते हैं ए, बी और सी की जगह में, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो क्या हम लोग को मिला 1 2 3 जा 6 1 जा 6 मिल गया। और इसी को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 3, तो क्या हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये क्या हो गया ये ओबे कर रहा है, मतलब ये क्या है एसोसिएटिव है। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव होता है और एडिशन के केस में। और जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखिए a माइनस बी माइनस सी ये इक्वल टू नहीं होता है a माइनस बी माइनस सी के, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। और डिवीजन को क्या बोलेंगे, डिवीजन को हम लोग एसोसिएटिव नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि अगर हम लोग इसमें हम लोग को बेसिकली 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग a इंटू बी प्लस सी लिखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ए बी प्लस ए सी। और इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे इसके जगह में माइनस ले रहे हैं तो a इंटू अगर b माइनस सी ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। गिवन 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, हम लोग 3 रेशनल नंबर मान लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज रिस्पेक्टिवली गिवन एज। तो हम लोग इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। के बाद हम लोग को पढ़ना है नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए ले रहे हैं तो ए का नेगेटिव क्या हो गया माइनस ए हो गया। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर हम लोग ए कोई नंबर ले रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नेगेटिव ऑफ नंबर। तो अगर हम लोग कोई भी नंबर a/b अगर लेते हैं, a/b अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं तो इसमें अगर हम लोग 0 ऐड कर दे रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, कोई भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, वही सेम नंबर मिलता है a/b। दैट इज व्हेन 0 इज एडेड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं कोई भी नंबर में तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट उसका सेम रह जा रहा है। हेयर 0 इज नोन एज, और इसमें 0 को क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको याद रखिएगा, 0 को क्या बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए। इफ a माइनस a/b प्लस माइनस ऑफ a/b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a/b प्लस a/b इज इक्वल टू 0, देन इट कैन बी सेड दैट एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। अगर देखिए अगर हम लोग कोई a/b एक नंबर ले रहे हैं, अब इसी में से अगर प्लस कर रहे हैं माइनस ऑफ a/b, अगर ये 0 के बराबर अगर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो नंबर क्या है एडिटिव इनवर्स है या फिर नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। मतलब इसका नेगेटिव है या फिर एडिटिव इनवर्स है, वही हम लोग बोलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कोई नंबर ए बी ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा। ऑल्सो माइनस a/b इज द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ ए बी, वही बात बताया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया हुआ है, माइनस में ले लिया है 218 माइनस 218 माइनस 218 माइनस 218। तो इसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है, मतलब इसमें होल में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो होल में हम लोग माइनस देके ब्रैकेट देके सेम टू सेम नंबर को लिख दिए। तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है वो देख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर के बारे में पढ़ना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या बताएं, देखिए इसको पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। फॉर एनी रेशनल नंबर a/b, कोई भी रेशनल नंबर अगर हम लोग लेते हैं a/b, कोई भी एक रेशनल नंबर है, अब उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, a/b ही मिलेगा। दैट इज व्हेन एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर हम लोग कोई भी रेशनल नंबर के बारे में स्टार्टिंग में ही बताएं, तो उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, द रिजल्ट इज सेम। इसका जो रिजल्ट है a/b इनिशियली था वो a/b ही रह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। द रेशनल नंबर्स देयरफॉर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी। तो 1 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे।
फॉर रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर के लिए। अब दूसरा केस है a बाई बी इंटू सी बाई डी। अगर हम लोग कोई भी नंबर a बाई बी ले रहे हैं और इंटू कर दे रहे हैं इसको c बाई डी से, और अगर 1 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका जस्ट ये रेसिप्रोकल होगा। देखिए, देन इट कैन बी सेड दैट द c बाई डी इज रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a बाई बी। a बाई बी क्या है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मतलब अगर हम लोग 1/2 मान लेते हैं, एक नंबर ले रहे हैं, इसका अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर करना है तो हम लोग को क्या लेना होगा, 2/1 लेना होगा, तभी ना हम लोग को 1 मिलेगा। तो ये जो 2/1 हो गया वो क्या हो गया, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। ऑल्सो a बाई बी इज रेसिप्रोकल ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। a बाई बी क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर c बाई डी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 का क्या हो गया, 3/2। जैसे कि अगर हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 2/3, अगर हम लोग को 1 लाना है तो क्या करना होगा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो तभी ना 1 आएगा। तो यही हो गया इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के बारे में कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम लोग कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे है 0, इधर है 1 2 3, इस टाइप से, इधर है -1 -2 -3। अब देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं 1/2 को अगर नंबर लाइन में दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 को 2 भाग में बांट देंगे, इस टाइप से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और जो इसका क्या है, 0 से हम लोग काउंट करेंगे राइट साइड में, पॉजिटिव में है इसलिए पॉजिटिव में काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2। इसी टाइप से अगर 5/6 को अगर दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप से नंबर लेंगे, नंबर लाइन, यहाँ पे हम लोग का 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इधर हो गया -1। तो अब देखिए डिनोमिनेटर इसका क्या है 6 है, तो इसको क्या करेंगे 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या 5/6 बोला जा रहा है, तो इसका जो 5th पार्ट होगा वही 5/6 को दिखाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो है पॉइंट यही दिखा रहा है 5/6 को। तो इसी टाइप से आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 7/4 लेते हैं, 7/4 तो 7/4 लिए हैं। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे, जो कि लेस देन 1 जिसका वैल्यू आता था, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहता था न्यूमरेटर से। तो इस केस में हम लोग क्या करना होगा, जैसे कि एक नंबर लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग का 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो इसको हम लोग 4 भाग में बांटेंगे, 1 2 3, 4 भाग में बट गया, 1 2 3। अब ये 7/4 को दिखाना, अब इधर हम लोग 0 से राइट साइड में, पॉजिटिव में है तो राइट साइड में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो होगा यही हम लोग को क्या चीज को दिखाएगा, 7/4 को दिखाएगा। तो यही था रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 कोई रेशनल नंबर अगर मान लेते हैं हम लोग 1/3 लेते हैं और 2/3 लेते हैं, तो इसके बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, इसके बारे में हम लोग को निकालने का इसमें सीखना है। तो हम लोग अगर पहले जिस टाइप से होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का नंबर निकालते थे तो उसमें क्या होता था, फिक्स होता था। लेकिन ये जो रेशनल नंबर होता है, 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो इसको निकालने का 2 मेथड है। एक क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है और मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों सीखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर आर एंड डिफाइंड, मतलब रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा इसका कोई संख्या, फिक्स संख्या नहीं होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग को मिलता है, अनलाइक दैट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में हम लोग को जिस टाइप से मिलता था वैसा इसमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग बात करें 2 और 10 के बीच में, तो एग्जैक्टली कितना
एग्जैक्टली 7 को हम लोग को नंबर मिलेगा 2 और 10 के बीच में। लेकिन अगर हम लोग 2/10 और 8/10 के बीच में अगर फाइंड आउट करें तो इनफाइनाइट मतलब अनगिनत हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग को जितना क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर, तो हम लोग 5 ही रेशनल नंबर को निकालेंगे और दिखा देंगे। तो यही सब निकालना है। तो सबसे पहला मेथड है सेम डिनोमिनेटर वाला मेथड। इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग 2 रेशनल नंबर लिए हैं 1/3 और 2/3, तो इसको क्या करना है, इसको अगर हम लोग को मान लेते हैं हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई 5 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना है। तो अगर हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग क्या मिलता है देखते हैं। 1/3 इंटू 5 कर देते हैं 5/5, तो हम लोग क्या मिला 5/15 मिला। अब इसी तरीके से 2/3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/5 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा 5 2 जा 10 बाई 5 3 जा 15। तो अब देखिए इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और देखो ऊपर में क्या आ गया 5 और 10 आ गया, मतलब इसके बीच में क्या हो जाएगा, हम लोग को बीच में रेशनल नंबर मिलेगा 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। तो इसमें आप गौर कीजिए, अगर आप 5/5 से आप अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको 4 ही रेशनल नंबर मिल रहा है। मतलब अगर आपको जितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना होगा। और सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा। अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता है, जैसे कि अगर ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 2/3 ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले करना होगा इसका डिनोमिनेटर को बराबर। डिनोमिनेटर बराबर कैसे होगा, 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे 2 और 3, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इसका एलसीएम हम लोग को आ गया 6। तो दोनों का डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करना होगा 6 बनाना होगा। तो 1/2 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा 3/3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग को मिलेगा 3/6 मिलेगा। इसी तरीके से 2/3 को हम लोग को क्या करना होगा 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लोग को मिलेगा 2 2 जा 4/6। अब देखिए अब हम लोग का डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब अगर हमको 5 रेशनल नंबर अगर इसके बीच में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी टाइप से हम लोग इसको 6/6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 6 6 जा 36। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6/6 से तो हम लोग को मिलता है 4 6 जा 24 बाई 6 6 जा 36। तो देखिए अब इसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो गया, 18 के बाद क्या आता है 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। तो देखिए आपको एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर मिल गया। तो इस टाइप से आप पहला मेथड सेम डिनोमिनेटर वाला मेथड से आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का सेकंड मेथड आता है मीन या फिर मिड पॉइंट। इसमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम लोग 1/2 और 2/3 लिए थे, 1/2 और 2/3 लिए थे, 1/2 और एक लिए थे 2/3, तो इसको मीन निकालते जाना है। जैसे कि सबसे पहले अगर फर्स्ट रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 प्लस 2/3, ये दोनों को जोड़ के क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना। मीन मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, उसके बीच का आ जाएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, दोनों का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 मीन्स 2 2 जा 4। तो हम लोग और डिवाइडेड बाय क्या था 2, हम लोग को मिल गया 7/6/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/6 इंटू 1/2। तो हम लोग को मिल गया 7 1 जा 7 बाई 6 2 जा 12। ये हो गया एक रेशनल नंबर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं और दोनों का मीन निकालेंगे। इसी टाइप से आपको लगातार मीन निकालना होगा, इस टाइप से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर का पूरा रिवीजन खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम लोग इसका सारा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।